अंतिम चरण के लिए प्रचार युद्ध तेज हो चुका है। सभी दलों के दिग्गज नेता अपनी पार्टी की जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऊना में जनसंपर्क के दौरान अनुराग ठाकुर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने रोजगार, महंगाई, इंडिया गठबंधन और आरक्षण समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। 5वीं बार आप सर हमीरपुर से दोबारा से सांसद बनने के लिए तैयार हैं। तैयारियां हम आपकी लगातार एबीपी न्यूज पर कवर कर रहे हैं। लगातार आपका प्रचार जारी है। क्या कहें, तैयारी 400 का जो नारा है उसमें 4 सीट हिमाचल प्रदेश की जुड़ने वाली है। देखिए, हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है। 2014 में भी 4 की 4, 2019 में भी 4 की 4 और अब की बार भी 4 की 4 ही जीतेंगे। जिस तरह से विपक्ष मुद्दा उठा रही है रोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वो कितना अहम आपको लगता है कि मुद्दा है और उसको कैसे आप टैकल कर रहे हैं? देखिए, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। दुनिया भर में जब महंगाई बढ़ी तब भारत में नियंत्रण में रही। दुनिया भर में महंगाई 3 गुना बढ़ गई, अमेरिका में, यूरोप में, लेकिन भारत में कांग्रेस के समय से भी कम है। कांग्रेस के समय 12% महंगाई थी 2013-14 में और 13% तक भी गई। आज महंगाई दर 5% या इससे कम है और ये बहुत अच्छी मानी जाती है, इतनी परसेंटेज। दूसरा, हमने हर संभव प्रयास किए कि महंगाई को नियंत्रण में रखें। दूसरा, जो आपने रोजगार की बात कही, 51 करोड़ 40 लाख रोजगार सृजन हुए पिछले 10 सालों में, ये हाल ही की एक रिपोर्ट ने बताया। दूसरा, ईपीएफओ के आंकड़े बहुत क्लियरली बताते हैं कि 2018 से लेकर 2024 तक इन 6.5 सालों में लगभग 7 करोड़ 60 लाख लोगों की ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन हुई है। और अगर आप ई श्रम कार्ड देखें तो 30 करोड़ लोगों को ई श्रम कार्ड मिले। मुद्रा योजना में लगभग 41 करोड़ ऋण मिले। इसका मतलब कम से कम 41 करोड़ लोगों ने तो अपना काम धंधा किया। एक लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं आपने सुना दी जवाब में, लेकिन इंडिया अलायंस अभी इस बात पर फोकस कर रहा है कि खटाखट जो महिलाएं हैं उनके बैंक में जो नंबर है वो आएगा, 1 लाख जो है वो 1 साल में उन्हें पहुंचाया जाएगा, ये बात बताई जा रही है। भाजपा को सफाचट कर देंगे, ये नारा लगाया जा रहा है स्टेज से। कैसे देखते हैं इनको, क्या जवाब है इनका आपके पास? आप एबीपी दिखाओगे? मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। 1 लाख देने की बात करते हैं ना बहनों, 1500 रुपया महीना देना था, कांग्रेस ने मिला क्या? बेचारो देखो, 1500 रुपये महीना नहीं दे पाए जो, वो 1 लाख रुपया क्या देंगे? 2 रुपए किलो गोबर जो नहीं खरीद पाए वो 1 लाख क्या देंगे? 100 रुपये लीटर दूध जो नहीं खरीद पाए वो क्या देंगे? जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे पाए वो क्या देंगे? ये 16 गारंटी दोनों भाई बहन हिमाचल प्रदेश में देकर गए थे और 16 महीनों के बाद उस एक भी गारंटी के बारे में नहीं बोल के गए कि पूरी की। अब 4 नए शगुफे छोड़ के गए। ये कांग्रेस है जो 60 साल लोगों को कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये सब यही कहते थे, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी, इनके समय गरीब मिटना शुरू हो गया था। लेकिन गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो 25 करोड़ गरीबों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा से बाहर लेकर आए। अनुराग जी, इतने सारे लंबे कामों की जो फहरिस्त आप बता रहे हैं, उसके बावजूद क्यों कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ रही है मुस्लिम आरक्षण की? क्यों मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? ये भी एक कहीं ना कहीं विवाद का विषय बना हुआ है। मुसलमान हिंदू का मुद्दा किसने उठाया? क्या जब हमने देश में सारी योजनाएं दी, आपने कभी सुना कि मोदी ने कहा ये हिंदू को मिले मुसलमान को ना मिले, या सिख को मिले तो पारसी को ना मिले? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ ना। तो अगर हम हिंदू मुसलमान नहीं करते तो चुनाव के समय कांग्रेस के लोग हमारी विकास की योजनाओं के सामने क्यों नहीं बहस करते? हमारी विचारधारा और अपनी विचारधारा पे क्यों नहीं करते? हम सीना ठोक के कहते हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे और गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या जी में राम मंदिर बना कर दिया है। लेकिन विपक्ष के नेता कहते हैं सनातन को कुचल देंगे, राम मंदिर पे ताला लगा देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो क्या ये भाषा होनी चाहिए? दूसरा, इन्होंने SC ST OBC का 5% आरक्षण छीन कर मुस्लिम समुदाय को दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने OBC का हक मार लिया।
क्या ये उचित है? और अब इन सबको कहते हैं कि इनकी जो संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का करेंगे, यानी कि पुनः वितरण आपकी संपत्ति का करेंगे। तो मुझे बताओ भाई, ये कौन है करने वाले? संविधान को बचाने की बात कर रहा है इंडिया अलायंस। उनका कहना है कि संविधान खतरे में है क्योंकि भाजपा पावर में है, और अगर फिर से पावर में आती है तो पूरी तरह से संविधान को ध्वस्त किया जाएगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? संविधान बनाया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर ने। उनको कांग्रेस से निकाला किसने? पंडित नेहरू ने। चुनाव हरवाए किसने? कांग्रेस पार्टी ने। उनको अपमानित प्रताड़ित किसने किया? कांग्रेस ने। और जब कांग्रेस गई सत्ता से, तब जाके वीपी सिंह जी आए, हम लोगों ने समर्थन किया, तब भारत रत्न उनको मिला। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी ने पहला काम किया, संविधान पर अपना शीश झुकाकर कहा सबका साथ सबका विकास करूंगा। कि मोदी सरकार ने तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में और किसान सम्मान निधि में भी 71% लाभार्थी SC, ST, OBC हैं। हमारे मुद्रा योजना में 52% लाभार्थी SC, ST, OBC हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 54% लाभार्थी SC, ST, OBC हैं। स्कॉलरशिप में 58% लाभार्थी वो हैं। अब मैं तो आपको सारा बता रहा हूँ, इसमें कहाँ SC, ST, OBC का मोदी जी ने कुछ किया? 10 साल हमारी सरकार थी, 30 साल से हमारी गुजरात में सरकार है, कभी SC, ST, OBC का हमने कुछ छीना? नहीं छीना। हमने तो संविधान बनाने वाले को सम्मान दिया। अरे तो कांग्रेस पार्टी है जिसने 62 बार संशोधन किया मैडम, 62 टाइम्स। इन लोगों ने संविधान के साथ छेड़खानी की है, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं की। हम 10 साल सत्ता में थे, पूर्ण बहुमत के थे, करनी होती करते, नहीं की। एक बदलाव किया, धारा 370-35A को, जो टेम्परेरी क्लॉज है, टेम्परेरी, वो हटाया, और उससे भी हमने कश्मीर में लोगों की जान बचाई। 81% हत्या में कमी आई है नागरिकों की और 50% सैनिकों की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।